हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, तू समझता क्यों नहीं डोगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं तू समझता क्यों नहीं डोगा। परिकल्पना विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन मनु, सुलेख एवं रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। घटना स्थल पर मिली पहेली और पहेलियाँ बनाता है तू। काल पहेलिया। कालू, बता ये कत्ल तूने क्यों किया। तड़ाक। मुझे मत मारो डोगे, मैंने ये कत्ल नहीं किया। मैं अब आदमी तो क्या, एक चींटी भी नहीं मारता। ओह, तू समझता क्यों नहीं डोगा। घर चल, चाय चूहे पियेंगे, फिर बात करेंगे। कालू काल पहेलिया के इस बदले हुए रूप के बारे में जानने के लिए पढ़े ये हैरत अंगेज कहानी। सभी प्राणियों में इंसान की फितरत भी अजीब है। वह खुश होता है तो हंसता है, दुखी होता है तो रोता है, डरावना देखकर डरता है, डर होता है तो चीखता है। आ! लेकिन डोगा नहीं हंसता, ना ही वो रोता है, ना डरावना देखकर डरता है, ना दर्द से चीखता है। वो तो विवशता से कसमसाता है। धम। अपराध को देखकर पागल कुत्ते की तरह विफर जाता है। चोरी, डकैती, लूट या खून देखकर खून खौल उठता है उसका। आसमान से गिरे खजूर में भी ना अटके। ये तो पहेली है जिसका अर्थ है मौन, मौत। और पहेलियाँ तो काल पहेलियाँ इस्तेमाल करता है, तो क्या इसे कालू ने नीचे फेंका है। लिफ्ट नीचे आ रही है, इसका मतलब कालू लिफ्ट से नीचे आ रहा है, पर मैं उसे गोली मारकर वापस ऊपर पहुंचा दूंगा, यानी यमलोक। मगर इसका क्या करें कि डोगा का पाला कालू काल पहेलिया से पड़ा था। लिफ्ट खाली ही नीचे आई है। कालू ने लिफ्ट चलाकर छोड़ दी होगी, या फिर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर वो 2-3 फ्लोर पहले ही उतर गया है। इसका मतलब कालू सीढ़ियों के रास्ते फरार होने के चक्कर में है, लेकिन वहाँ से भी वो फरार नहीं हो पाएगा, क्योंकि डोगा के खूंखार डॉग कमांडो उसकी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। डोगा की ठोकर ने उसके पांव सीढ़ियों से उखाड़ दिए। तड़ाक। लाश के हाथ में पहेली देखते ही समझ गया था कि ये तेरा काम है कालू, और अगर तेरा है तो तू बचकर भागने के लिए चाले चलेगा। इसलिए सीढ़ियों पर भी पहरेदार बैठा दिए थे। हटा दो इसके चेहरे से नकाब। डोगा की भ्रुक्टी में बल पड़ गए। अरे ये तो औरत है। उस औरत की आंखों से बहते आंसुओं ने डोगा को बेचैन कर दिया। डोगा ने उसके होठों से टेप खींचकर उतारा। और क्या ये टेप काल पहेलिया ने लगाया था। मुझे नहीं पता वो कौन था। उसने मेरे पति को नीचे धक्का दे दिया और मेरे बच्चे को मारने की धमकी देकर मुझे इस रूप में नीचे भेज दिया। ऊपर मेरा बच्चा उसके चंगुल में है। उसने मुझे तुम्हें यह कागज़ देने को कहा था। डोगा कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। डोगा, मेरे बच्चे को बचाओ, वो ऊपर फ्लैट नंबर 302 में है। उम्मीद तो नहीं कि अब वो मुझे वहाँ पर मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। डोगा को कमरा खाली मिला। यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। डोगा मगरमच्छ के आंसुओं से धोखा न खाना। आंसू? ओह। डोगा वापस नीचे पहुंचा। यह लबादा तो उसी औरत ने पहन रखा था। इसका मतलब वो औरत ही कातिल थी। देखने के बाद उसे लगा होगा कि अब उसका मेरे हाथों बच निकलना मुश्किल है, इसलिए उसने ये चाल चली और अपने मुंह पर टेप लगाकर मगरमच्छी आंसू बहाती हुई नीचे चली आई, ताकि मुझे उसकी कहानी पर यकीन हो जाए। और मुझे हो भी गया। बहुत खूब। कदम कदम पर चाले चलकर निकल गई वो औरत। क्या वो औरत काल पहेली हो सकती है? हाँ, हो सकती है। मुझे धोखा देने के लिए शैतान कालू कोई भी रूप धर सकता है, कोई भी चाल चल सकता है। इतना शातिर दिमाग और किसी का नहीं हो सकता। मुझे इस घटना की खबर पुलिस को दे देनी चाहिए। पुलिस को खबर देने के बाद टेलीफोन बूथ से डोगा बाहर तो निकल आया, लेकिन अपने विचारों की आंधियों से बाहर नहीं निकल पाया। काल पहेलिया ने कत्ल क्यों कर दिया? वह तो सुधर गया था। बड़े बड़े वायदे किए थे उसने मुझसे। फिर जेल जाकर अपने सारे गुनाहों की सज़ा भी तो भुगती थी। वो क्या दोबारा कत्ल करने के लिए? मुझे एक एक बात याद है। उस वक्त काल पहेलिया के पीछे शायद मुंबई की पूरी पुलिस लग गई थी। उस कार में काल पहेलिया है। वो एक मारवाड़ी सेठ का ड्राइवर बनकर सेठ के 25 लाख की डायमंड ज्वेलरी ले उड़ा है। इस वक्त वो जू रोड पर है। ओवर। काल पहेलिया की धूल भी नहीं मिलेगी अब तो मैं। भाड़ भाड़ भाड़। ये पुलिस जीपों की आवाज़ को क्या हुआ? मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर और मुझे देखकर तू समझ गया होगा कालू कि अब मुझे पुलिस नहीं मारेगी, क्यों है ना?
ओए डोगे तू, चिम, गुड बाय। ओए नहीं, ओए ओए डोगे, तू तो अपना आड़ी है, क्या क्या करता है, गोली लग जाएगी मेरी, नहीं तो कार की तो फिक्र कर। गोली से बचने के लिए काल पहलिया ने पूरी ताकत से कार के ब्रेक लगाए थे, जिससे पूरी रफ्तार से दौड़ी आती पुलिस जीपों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला था। परिणाम स्वरूप भाग। तब तक आगे निकल चुका डोगा अपनी मोटरसाइकिल को वापस घुमा चुका था, लेकिन इस स्थिति की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। ओ नो, गुड बाय डोगा। हा 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 हा। फड़ाक। तुझे गुड बाय मैं करूँगा कालू। पुलिस के जीप से टकराता डोगे तो मेरे हाथों मरने से बच जाता। चल पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, मैं चोर तू सिपाही। तू चोर सही पर मैं सिपाही नहीं, मैं डोगा ही रहूँगा कालू। अबे डोगे, तेरी तो अब मैं पाव भजिया तल दूंगा। पहेलिया की खोखे पर पड़ी टक्कर से पाव भाजी तलने वाला विशाल तवा जबरदस्त तेजी के साथ उछला और निशाना था पीछे आता डोगा। फड़ 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 साए। कालू ने बड़े सटीक एंगल में कार को पाव भाजी वाले की भट्टी से टकराया, जिससे विशाल तवा मेरी गर्दन को निशाना बनाने के लिए उछल पड़ा। और जैसे तवा जमीन पर ढेर हो गया, ऐसे ही तुझे भी ढेर करूंगा कालू। प्लान। काल पहेलिया भी आसानी से हाथ आता नहीं लग रहा था। ले डोगा, कोल्ड ड्रिंक पी ले, तेरे दिमाग की गर्मी शांत हो जाएगी। तू डोगा के हाथ लग गया ना कालू, तो तेरी सारी गर्मी निकालकर तुझे सिर से लेकर पांव तलक ठंडा कर देगा डोगा। कालू डोगा को छकाने के फुल मूड में था। डोगा, वो तेरी हट ले गया, बेवकूफ़, मेरे रास्ते से हट जा। कालू की कार गीली रेत में फंसकर रुक गई। आखिर तू फंस ही गया कालू। पकड़म पकड़ाई का ये खेल अब मैं ख़त्म कर देता हूँ। बहुत बोल रहा था, पर अब मुझे सिर्फ तेरी चीखें ही सुनाई देंगी। थाए थाए। ये चीखा क्यों नहीं? कालू ड्राइविंग सीट पर नहीं है, शायद गोलियों से बचने के लिए कार की सीट के नीचे छिप गया। डोगा ने कार की सीट के नीचे झांका। सीट के नीचे भी नहीं है, कार के नीचे भी नहीं है। वुफ! कहीं कार के नीचे तो नहीं चिपक गया चमगादड़ की तरह। लेकिन कालू काल पहेलिया तो था बड़ा चालू। कालू कच्चा दे गया। शायद ये उस वक्त कार से निकल गया होगा जब कार झोपड़ी में घुसी थी और झोपड़ी सहित निकल भागी थी। वुफ! पर्चे में क्या लिखा है? डोगा, भगवान ना करे तेरा मेरा मिलन STODO में है। STODO? आदत के अनुसार कालू मेरे लिए कोई पहेली छोड़ गया है, पर यह STODO क्या भला है? STODO वो इसी जगह पर उस वक्त गायब हुआ होगा जब उसकी कार हट में जा घुसी थी। यहाँ से वो कहाँ गया? फोटो स्टूडियो। ओह, स्टूडियो यानी स्टूडियो। भगवान न करे तेरा मेरा मिलन स्टूडियो में हो, यानी मुझे काल पहेलिया इस वक्त मिलन स्टूडियो में मिलेगा। डोगा, अंदर माया मेम साहब के हिट सीरियल ट्रेजर हंट की शूटिंग चालू है। इस वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं। तो फिर ठीक है, होश में आने के बाद तू मुझे रोक लेना। वैसे तो मैं भी ट्रेजर हंट ही कर रहा हूँ, माया मेम साहब के सुपरहिट टीवी सीरियल ट्रेजर हंट की तरह। मिस्टर शेट्टी, आप हैं अगले प्रतियोगी। गेम के रूल आपको मालूम है। मैं आपको एक क्लू बताऊंगी, उस क्लू के जरिए आप ट्रेजर हंट करेंगे। क्या आप तैयार हैं ट्रेजर हंट के लिए? आपके लिए क्लू है, AC के बीच में क्या है? यस मैडम। अगर आपने बता दिया तो आप पाएंगे वही शानदार इनाम जो आप AC बॉक्स के बीच में पाएंगे, और बॉक्स खुलने पर ही आपको उसकी कीमत का अंदाज़ा होगा। AC तो खाली है। आप क्लू को समझ नहीं पाए। क्लू था AC के बीच में क्या है, तो A और C के बीच में B होता है। आपको B वाला बक्सा हटाकर देखना चाहिए था, और B में है ये डायमंड रिंग, जिसकी कीमत है 25,000 रुपये। ओ नो, बैड लक। हमारे अगले प्रतियोगी हैं मिस्टर रवि डोडिया। अब आपको करना है ट्रेजर हंट। इन 4 में से एक दरवाजे के पीछे है ट्रेजर यानी खजाना, और आपके लिए क्लू इस पर्ची में है। क्लू है सफ़ेद काला कब हो जाता है। लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, और वो है डोगा, मुंबई का बाप, रात का रक्षक डोगा, जो समस्याओं को जड़ से उखाड़ता है। वेलकम डोगा, वेलकम। मैं यहाँ मेहमान बनने नहीं, या खतरनाक मुजरिम को पकड़ने आया हूँ जो यहीं कहीं छुपा होना चाहिए। तुम अपना काम करती रहो और मुझे अपना काम करने दो। लेकिन डोगा, क्या तुम मुंबई वासियों को कोई मैसेज नहीं देना चाहोगे?
हाँ, ज़रूर देना चाहूँगा। जियो और जीने दो। और अब मैं अपने मुजरिम को ढूंढ लूँ। दर्शकों की सिर्फ एक सीट को छोड़कर शेष सब भरी हैं। जो खाली है वो प्रतियोगी ट्रेजर हंट कर रहा है। कैमरामैन अपने कैमरे के पीछे मौजूद है। दरबार हॉल के बाहर खड़ा है। इस कार्यक्रम की होस्ट अपनी जगह पर है और लाइटमैन अपनी जगह पर। तो फिर बंद टॉयलेट में कौन है? मैं जानता हूं कि मेरे पुकारने पर भी अब यह दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला जाएगा। फड़ाक! अंदर खिड़की का कांच पहले ही टूटा हुआ है और डोगा काल पहेलिया नाम के उस शैतान ने यहाँ गोलीबारी की धमकी देकर सबको चुप रहने की धमकी दी थी। डोगा के लिए अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। कालू यहाँ से चला तो गया, पर $100 का सवाल तो ये है कि वो यहाँ आया किस लिए था। हमारा ब्रेक खत्म हो चुका है। मैंने क्लू से पता लगा लिया कि सफ़ेद काला कब हो जाता है, जब इस स्विच को दबा दिया जाता है। स्विच दबाने से बिजली ऑफ हो जाएगी और सफ़ेद दरवाजे काले हो जाएंगे। क्लिक। लेकिन स्विच से ऑफ हुआ एक ही बल्ब, काला हुआ सिर्फ एक दरवाज़ा। इसका मतलब मैंने वो दरवाज़ा ढूंढ लिया जिसके लिए मैं ट्रेजर हंट कर रहा था। की हूँ आपने अपने क्लू का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। यह दरवाज़ा आपका हुआ। आप इसे खोलकर देख सकते हैं कि आपने इसमें क्या पाया। वाह वाह, क्या ये सभी असली हीरो के? अगर ये सच है तो इनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए होनी चाहिए और ये सब मेरे हो गए। लेकिन यहाँ तो केवल 50,000 रुपये मूल्य का डायमंड सेट रखा गया था। तुमने ठीक कहा माया मेम साहब, इनमें से एक बॉक्स तुम्हारा 50,000 रुपये वाला ही है। बाकी मेरे हैं जो मैंने डोगा से बचने के लिए यहाँ छिपा दिए थे, क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू माया। ये सब मेरे लिए? बिल्कुल तुम्हारे लिए। तुम्हारे आगे इन हीरो की कीमत कोयला है। असली हीरा तो तुम हो। मगर तुम तो टॉयलेट की खिड़की तोड़कर चले गए थे। खिड़की तोड़ी ज़रूर थी, पर मैं वहाँ से गया नहीं था। डोगा जो यहाँ आया था उसे भगाना भी तो ज़रूरी था। मैं तो वहाँ लाइटमैन के पीछे उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखे उसके पीछे छिपा बैठा था। भला तो मैं विश किए बिना कैसे चला जाता? तोहफे पसंद आए? बहुत। लेकिन इन्हें पहनना मत। क्यों? ये हीरे तुम्हें देखकर जलेंगे। क्या मतलब? इनकी चमक तुम्हारी खूबसूरती के आगे फीकी जो पड़ जाएगी। तुम मुझे अपनी बातों से पागल कर दोगे काल। पागल तो मैं तुम्हें टीवी पर देखते ही हो गया था। फिर मैंने तुम्हें अपनी पहेलियों के क्लू के रूप में भेजनी शुरू की, जो तुम्हें पसंद आने लगी। फिर हम मिले, दिल मिले, जैसे एक नई जिंदगी मिली। तुम्हारा ट्रेजर हंट कैसा चल रहा है? तुम्हारी पहेलियों ने इसमें नई जान फूंक दी है। प्रतियोगियों को उन्हें हल करने में पसीने छूट जाते हैं, पर बेहतर इनाम का लालच उन्हें यहाँ खींच लाता है। सच तो यह है कि तुम्हारी पहेलियों के कारण ही मेरा ये सीरियल सफलता के सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पर ये तुम कैमरे के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारी फिल्म उतार रहा हूँ ताकि जब तुम्हें देखने की इच्छा करे देख सकूँ। तुम पागल हो काल पहेलिया। हाँ, लेकिन था नहीं, हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। अब इस प्यार को मंजिल तक पहुँचना है, और मंजिल है शादी। फिलहाल डोगा की भी एक ही मंजिल थी, कालू को नरक में पहुँचाना। और पुलिस की भी। सारे शहर की नाकाबंदी कर दो। काल पहेलिया बचकर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जब काल पहेलिया कुछ ठान लेता है तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल होता है। काल, पुलिस हमारे पीछे लग गई है। पुलिस को हमारी शादी की भनक लग गई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारी शादी में आतिशबाजी नहीं फूटी। थोड़ी फूटने दो। जिंग जिंग धाय। पुलिस को शूटिंग करने दो, मैं तुम्हें अंडरग्राउंड पालिका प्लेस में शॉपिंग करवाता हूँ। जिंग जिंग स्क्रैच। बोलो क्या खरीदोगी? लिपस्टिक, साड़ी, सूट, क्लिप, चूड़ियाँ। ओह, हमारी जान पर बनी हो तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैंने ज़िंदगी के कठिन पलों में भी घबराना नहीं सीखा, इसलिए तो मुश्किलें मेरे लिए आसान हो जाती हैं। पर मुझे तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ती नज़र आ रही हैं। ओह, ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि सामने डोगा खड़ा है और सुना है उसका निशाना नहीं चूकता। फिलहाल तुम अपना सिर नीचे रखो। चिंग प्लान। क्योंकि पीछे से पुलिस मुझे निशाने पर लेने की कोशिश करेगी और सामने से डोगा और मुझे दोनों की गोलियों को टॉस देना है। उफ, चिंग। कार, ओ गॉड। लाश ड्राइविंग सीट पर थी, लेकिन आखिरी सांस छोड़ने से पहले काल पहेलिया के पांव ब्रेक पर बुरी तरह से कस गए। कार ठीक डोगा के सामने पहुंचकर रुक गई थी। मुझे अफसोस है कि तुम्हें नई नवेली दुल्हन से विधवा बनना पड़ा, लेकिन अपराध की एक काली किताब के हर पन्ने से आज जुल्म और आतंक की स्याही मिट गई। नहीं, हे गोगा देवता। उफ,
पसीने से लथपथ काल पहेलिया उछलकर आईने के सामने पहुंचा। डोगा ने मुझे यहीं पर तो गोली मारी थी, पर मेरा माथा तो ठीक है। ओह इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। मैं तो डर गया था। ये तो खुशी की बात है कि मैं जिंदा हूँ। अफसोस की बात यह है कि मैं सपने में डोगा की गोली को डॉज नहीं दे पाया। किसी दिन ये सपना हकीकत में बदल सकता है, क्योंकि तेरी ज़िंदगी का सच यही है कालू। यही सच है तेरी ज़िंदगी का कि आगे डोगा और पीछे पुलिस, दोनों मेरी जान के दुश्मन हैं। तू शादी के लायक नहीं है कालू। अबे देख, अपना थोबड़ा जाकर दोबारा आईने में देख। तूने प्यार क्यों किया? तू अपराधी है, कातिल है। अबे शादी करके उसे विधवा बनाएगा क्या, जिसे तू बहुत प्यार करने लगा है? तेरे जैसे अपराधी का परिवार नहीं होना चाहिए काले काले कालू काल पहेलिया। लोगों के तो सिर के बाल काले होते हैं, तू तो सिर से लेकर पांव तक काला है। तेरा तन काला, मन काला। अबे भूल जा माया मेम साहब को। भूलता क्यों नहीं? नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। तो फिर तू अपराध का रास्ता छोड़ दे। ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तू खामाखा डर रहा है। तुझे तो डोगा पकड़ ही नहीं सकता, फिर मारेगा कैसे? और पुलिस तो तेरे कपड़ों की धूल है, तू जब चाहेगा झाड़ देगा। तू तो खामाखा सपना देखकर डर गया। अबे हाँ, धत तेरे की। देख, सुबह हो गई, चल नहा धोकर तैयार हो जा। नकली ड्राफ्ट कल बनवा लिया था। नकली ड्राफ्ट से आज तुझे नई कार खरीदकर माया मेम साहब को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना है। नकली ड्राफ्ट की पोल जल्दी खुल गई। यह ड्राफ्ट नकली है। वो कार लेकर चला तो नहीं गया? पकड़ो, रोको उसे, वरना 10 लाख का चूना लग जाएगा। चूना तो अब लग गया। व्रूम। लेकिन काल पहले शायद आज शुभ मुहूर्त में कार ठग कर नहीं निकला था। सर वो देखिए, अभी जिस कार का नंबर वायरलेस पर कंट्रोल रूम से प्रसारित किया गया है, वो रही। पुलिस की जीप को देखकर मैं कार पीछे ही रोकने वाला था, पर माया के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की खुशी में कमकर पांव ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर फंस गया। अब भुगत पुलिस की जीप को। ओवरटेक करने का नतीजा। ओह, सामने से भी पुलिस जीप आ गई। तो घिर रहा है कालू काले काल पहेलिया। घुमा अपनी कार, क्योंकि पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी है। ओह, कार अंडरग्राउंड पालिका प्लेस में घुस गई। पुलिस की जीप पीछा कर रही है। भड़ाक। ये पागल हो गया है, इसने बाजार को सड़क समझ लिया है क्या? बचो। अबे मारेगा क्या? मारेगा तो डोगा। डोगा भी आ गया। पुलिस गोली चला रही है। उफ, पुलिस की गोली से तो सिर बाएं करके बच गया काल पहेलिया, लेकिन फिर सिर वापस अपनी जगह पर लाया काल पहेलिया डोगा की चलाई गोली से ना बचा पाया। गुड बाय काल पहेलिया। चुम आ बुरी तरह से चिव उठा काल पहेलिया। मुझे गोली लग गई, मुझे गोली लग गई। होश में आ कालू काले, क्या हो गया तुझे? तू ठीक ठाक है? तू नकली ड्राफ्ट से कार खरीद कर भागा है। पुलिस ज़रूर तेरे पीछे लगी है, पर डोगा की गोली तुझे नहीं लगी। तू रात वाले सपने में खो गया था। डोगा तो आजू बाजू भी नहीं है। ओ हाँ, मेरे माथे में गोली नहीं लगी। अबे धत तेरे की। पुलिस भी मेरे पीछे नहीं लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर ये बाकी का ट्रैफिक पीछे का रुका हुआ है, और मैं आगे कैसे आ गया? ओह, मैं रेड लाइट क्रॉस कर आया हूँ, और मुसीबत पीछे लग गई। ट्रैफिक पुलिस भी पीछे लग गई, और मुंबई पुलिस भी। कालू काले, कालू काले, तू सारे काम उल्टे कर रहा है। मुंबई में सारे उल्टे काम करने वालों को सीधा करने का काम किसी और ने भी अपने हाथों में ले लिया है। काल पहेलिया, तू डोगा के हाथ से ही मरेगा। ना ना ना, ओए डोगे, मुझे पता है तू वहाँ पर नहीं है। मैं फिर सपने वाली घटना का शिकार हो रहा हूँ। अब मैं तुझसे नहीं डरूंगा। चला, तू गोली चला। अब तो चला ही दे गोली। हाँ हाँ, चल चला। डोगे, तू वहाँ होगा तो गोली चलाएगा ना? अपने गोगा देवता को आखिरी बार याद कर ले कालू। चिंकराक। काल पहेलिया, कमबख्त ये क्या किया? गोली से बचने की चेष्टा भी नहीं की। खत्म हो गया किस्सा। किस्सा है काल पहेलिया। कालू काले, ये क्या किया? तुझे दर्द क्यों हो रहा? जैसे गोली लगी हो। खून खून भी निकल रहा है। अंधेरा छा रहा है तेरी आंखों के सागे। डोगा तेरे सामने से हट नहीं रहा। इस बार ये सचमुच खड़ा है। इस बार सचमुच गोली चलाई है इसने। इस बार सचमुच गोली लगी है तुझे। इस बार ये सपना नहीं है कालू काले। डूब गई तेरे जीवन की लुटिया। माया, चलो अच्छा हुआ वो विधवा होने से बच गई। लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। हम इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। पुलिस की जीपों ने घेर लिया काल पहेलिया की कार को, और ये तो काल पहेलिया है, और ये वही कार है जो ये नकली ड्राफ्ट लेकर देकर ले गया था।
यह अभी जिंदा है, इसे अस्पताल पहुंचाओ। काल पहले की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। गोली दिल के ठीक सामने मांस में धंसी रह गई, वरना ये बचता नहीं। और इस बात का भरोसा अभी तक काल पहले को भी नहीं हुआ था। मैं धरती पर हूँ या स्वर्ग में? तो मरोगे तो नरक में ही जाओगे। शुक्र करो अभी जिंदा और धरती पर हो। बाहर पहरे पर कितने पुलिस वाले हैं? कम से कम 4। तुम्हारा भागना नामुमकिन है। मगर उस बेचारी नर्स को क्या पता था कि काल पहले क्या चीज़ है। अरे बत्ती गुल हो गई। नर्स बाहर निकली। नर्स, लाइट को क्या हुआ? शायद फ्यूज़ उड़ गया है। वाकई फ्यूज़ उड़ गया था। बत्ती जल्दी ही वापस आ गई। लेकिन काल पहले के कक्ष में प्रवेश करते ही इस बार पुलिस वालों के दिमाग का बल्ब फ्यूज़ हो गया। काल पहले कहाँ गया? नर्स तो यहाँ बंधी पड़ी है। फिर थोड़ी देर पहले जो नर्स यहाँ से गई वो कौन थी? वो थी नहीं, था। पकड़ो उसे, वही काल पहलिया था। बेचारी नर्स मुझे समझा रही थी कि मेरा भाग निकलना मुश्किल है। 2 तारों को मिलाकर फ्यूज मैंने ही उड़ा दिया था ताकि वो नर्स की सूरत ना देख सके। तोता अपनी मैना के पास पहुंच गया। माया, ओ काल, तुम आ गए। मैं तो सोच रही थी कि अब तुम कभी पुलिस के फंदे से नहीं निकल पाओगे। आज मैं सिर्फ पुलिस के फंदे से ही नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त कश्मकश से भी निकल आया हूँ माया। कैसी कश्मकश? मेरे आपराधिक जीवन और तुम्हारे साथ बिताए जाने वाले सुखी जीवन की कश्मकश। दोनों बातें साथ नहीं चल सकती थी। मुझे इन दोनों में से एक को ही चुनना था और मैंने एक को चुन लिया। मैंने तुम्हें चुन लिया। हाँ माया, मैं इस गलत फहमी में था कि मुझे डोगा या पुलिस छू भी नहीं सकते, पर आज इन दोनों के ही फंदे मेरी गर्दन पर मौत बनकर कस गए। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या सच काल? हाँ माया, अब मैं तुम्हारे लिए अपराध छोड़ दूंगा, लेकिन पुलिस तुम्हें तब भी नहीं छोड़ेगी। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अब मैं पुलिस से नहीं छुपूंगा। मैं आत्मसमर्पण करूंगा, अपने गुनाहों की सज़ा भुगतूंगा, अपने आपराधिक इतिहास की किताब को आग लगा दूंगा मैं माया। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तुमने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है माया। आई लव यू। सज़ा भुगतने के बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ काल। और मैं भी कालू। तुम? हाँ मैं कालू, डोगा जिसकी बंदूक की एक नहीं बल्कि कई गोलियां तेरे नाम पर है। लेकिन नाम बदल भी सकते हैं, क्योंकि डोगा अपराधी का नहीं, अपराध का दुश्मन है। डोगा किसी भी समस्या को जड़ से उखाड़ता है और जड़ अपराधी नहीं, अपराध है। जेलें भी इसी मकसद से बनाई गई हैं ताकि सज़ा पाकर अपराधी अपराध से अपना रिश्ता तोड़े। जुर्म को अस्वीकार करने की आवाज़ आज तेरी आत्मा से निकल रही है कालू। तू जीना चाहता है तो मेरे अलावा कानून भी तुझे जीने का मौका देगा। बोल, कब करना चाहता है तू आत्मसमर्पण? मैं पुलिस तक तेरे आत्मसमर्पण की बात पहुंचाऊंगा। सज़ा काट कर लौटूंगा तो शादी करूंगा डोगा, और मेरी शादी के कार्ड तुझे ही छपवाने होंगे। काल पहलिया का आत्मसमर्पण हुआ। काल पहलिया, कानून तुम्हारे साथ रहम से पेश आएगा। अब रहम से पेश आए या बेरहमी से, मैंने तो समर्पण कर दिया। माया की विशेष अपील को कोर्ट ने जायज़ माना। जज साहब, काल पहले मुझसे शादी करके शराफत की ज़िंदगी जीना चाहता है। सज़ा देते वक्त ये ध्यान रखा जाए मिलॉर्ड कि उसके साथ साथ मुझे सज़ा न मिल जाए, क्योंकि जब तक वो जेल में रहेगा उसके बिना मैं बाहर बिल्कुल अकेली रहने की सज़ा भुगतूंगी। काल पहले को 6 महीने की बामशक्कत सज़ा हुई। 6 महीने देखते देखते गुजर गए। मैं सज़ा काट कर लौट आया माया। मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था काल, और मुझे भी। वायदे के मुताबिक मैंने शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तिथि पक्की करने के बाद तेरे शादी के कार्ड छपवा दिए कालू। बैंड भी बुक करवा दिया और घोड़ी भी। ओह, क्या सच? वाह, आखिर किस्मत को मुझ पर रहम आ ही गया। अब जा, कार्ड बांट, शादी कर और सुख से रह। पर तेरे बिना शादी नहीं होगी डोगे। तेरी शादी में मैं ज़रूर आऊँगा कालू। शादी में बिन बुलाए लोग भी आए। आज बदले लेने का वक्त आ गया। अपनी पहेलियों से खूब छकाया तूने हमें। बहुत नुकसान किया है हमारा। आज उस नुकसान का बदला ले लेंगे। मगर डोगा ऐसे लोगों के रास्ते की दीवार बनकर खड़ा था। कालू की शादी में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं होगा।
शादी में बाकायदा बुलाए हुए लोग भी खफा थे। फंगस सिंह, बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने वाली है, तू भाई होकर अब आया भाई की बारात में? तुम पागल हो क्या भाई? एक शहरी लड़की के प्यार में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। हमारा पूरा कबीला इस शादी के खिलाफ है। रोक दो ये शादी। तुम्हारी शादी कबीले की ही किसी लड़की से होगी। उस शादी को कोई ना रोक पाया। घोड़ी की लगाम छोड़ दे फंगस सिंह। जिस लड़की ने कालू को सही रास्ता दिखाया उसी से उसकी शादी होने दे। उस शादी को कोई ना रोक पाया। डोगे, मेरे अपने तो इस शादी से मुंह फेर गए। तू ही आशीर्वाद दे हमें। अब तू सचमुच सुधर गया है। जब तक तू अच्छाई के रास्ते पर है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। काल पहेलिया। डोगा सोचों के अंदर से बाहर निकला। डोगे, तू आज मेरे घर पर? आ अंदर आ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू मेरे घर पर आया है। विचारों की आंधी में उड़ता हुआ डोगा कब काल पहले के घर पर आ पहुंचा था, इसका उसे पता ही नहीं चला था। माया कहाँ है? वो तो शो पर गई है। और तू थोड़ी देर पहले कहाँ था? मैं तो यहीं पर था। और तू ये क्या कर रहा है? कुछ ढूंढ रहा हूँ कालू। क्या ढूंढ रहा है? ये ढूंढने का कौन सा तरीका है? मेरा तरीका यही है। तू कर क्या रहा है डोगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों बाद मिला है, बैठ कुछ गपशप कर, चाय चू पी। ये कौन सा तरीका है? अब तू नहीं, मैं तुझसे पूछूंगा कालू। बता, ये कौन सा तरीका है? ये कपड़े औरत का मास्क, इस सब का तेरे बाथरूम में क्या काम है? था मुझे मालूम है कालू कि तू यही कहेगा कि तुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यही कहेगा ना? यही तो कहूँगा। मैं सचमुच नहीं जानता। तुझे मैं बताता हूँ। थोड़ी देर पहले ये वेश धरकर तूने एक सेठ के घर पर डाका डाला है। उसे कई मंजिल ऊपर से गिराकर उसका कत्ल किया है। तड़ाक! मैंने डाका डाला है? झूठ! कत्ल किया है? बिल्कुल झूठ। अगर ये झूठ है तो घटनास्थल पर पहेलियों का प्रयोग किसने किया? ये कपड़े यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं मालूम डोगे, तेरी कसम। मेरा अब कत्ल और डाकों से क्या वास्ता? वास्ता है काल पहेलिया। मैंने तुझ पर विश्वास किया, पर तू तो कुत्ते की पूंछ ही निकला, जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। छनाक! उफ! तू समझता क्यों नहीं डोगा? मैं अब कुत्ते की पूंछ नहीं रहा। मैं सुधर चुका हूँ। मैं फैमिली वाला आदमी हो गया हूँ। वो देख, किचन में देख। वह जो सब्जी तरकारी रखी है वो मैं थोड़ी देर पहले बाजार से खरीद कर लाया हूँ। शादी होने के बाद मैं भी दूसरे मियाँओं के तरह घर के सारे कामकाज करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने अपने कच्चे बनियान भी धोए हैं। तू खामखा मुझ पर शक कर रहा है? मेरे पास तेरे ऊपर शक करने के पुख्ता आधार हैं। तेरा ये शक किसी की साजिश भी तो हो सकती है। तू समझता क्यों नहीं डोगा? बहुत सारे लोग मुझसे खफा हैं। तू आराम से बैठ डोगे। आराम से बैठकर सोच कि मैं कानून और समाज की निगाहों में बरी होने के बाद जुर्म का टीका अपने माथे पर क्यों लगाऊंगा। मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। काफ़ी कहे तो काफ़ी बना दूँ, पर तू समझ कि मैं सुधर चुका हूँ। क्या तू कोई एक का नाम बता सकता है जो तेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच सकता है? काल पहले ने नाम बताने के लिए चाय बनाने तक की मोहलत मांगी। फिर लेट होगा। गर्मा गर्म चाय पी और सुन। यह काम मेरे कबीले वाले किसी आदमी का हो सकता है। शायद मेरे भाई फंगस सिंह का। फंगस सिंह? उफ! तू समझता क्यों नहीं डोगा? दरअसल मेरे शरीफ बनने से मेरे कबीले को मुझसे जो पैसा मिलता था वो अब उन्हें मिलना बंद हो गया। अपने चाचा को मैं सालाना 1 लाख रुपया जेब खर्च देता था। वो अब भला उन्हें कहाँ से मिलेगा? ऐसे में वो क्या करेंगे? देखा नहीं था फंगस सिंह मेरी बारात में कैसे उबल गया था? तो फिर ठीक है, तू मेरे साथ चल। हम फंगस सिंह को वॉच करेंगे। अगर यह फंगस सिंह की चाल है तो वो तेरे खिलाफ ऐसी साजिश दोबारा भी ज़रूर करेगा। तब मैं तुझे निर्दोष मानकर उसे सजा दूंगा। ठीक है, तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम को धोने के लिए मैं तेरा साथ ज़रूर दूंगा, पर थोड़ी देर ठहर जा। कब प्लेट धोकर रख दूँ? मुझे रसोई में गंद अच्छा नहीं लगता। काल पहले डोगा को लेकर अपने कबीले पहुंचा। फंगस सिंह खाना खा रहा है। डोगा, खाना खा लिया फंगस सिंह? हाँ, चलो अपने हथियार उठा लो। काल पहले दगा दे गया। हमारे औजारों और हाथों को भी जंग लग गया। कमबख्त हमें निकम्मा बताकर खुद शरीफ बन गया। पाई पाई को मोहताज बना गया वो हमें। भाई भाई ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। पर अब हमें इस जंग में उतरना पड़ेगा। जंग को उतारना पड़ेगा। लूटपाट और खून खराबे का पुराना धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो यहीं पर ठहर कालू, मैं इनकी तबीयत दुरुस्त करके आता हूँ जल्दी ही। इसे मैं कुत्ते की तरह घसीट लाया हूँ। इसके बाकी साथी अंदर मरे पड़े हैं। ये सब लोग अंदर शरीफ लोगों को खून खराबे का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनको मारना ज़रूरी था।
उनको इनको मारकर तूने अच्छा किया डोगे। ये भी तो शरीफ लोगों को मारने गए थे। इसके पास मुझे ना तो पेन मिला और ना पहेलियाँ लिखने के लिए कागज़, ना ही इसने यहाँ पहेलियाँ बनाने की कोशिश की। यानी ये तो साबित हो गया कि फंगस सिंह वो षड्यंत्रकारी नहीं है। और काल पहेलिया अब बचा सिर्फ तू, वो तू ही था। उफ, तेरा दिमाग फिर खराब हो गया डोगा। तू समझता क्यों नहीं डोगा, मैं वो नहीं हूँ। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तू वो नहीं है, क्योंकि तू तो सुधर गया है। दरअसल वो तेरा बुरा वाला रूप है, वो तुझे उकसाकर काल पहेलिया बनने पर मजबूर कर रहा है। आखिर शेर कब तक भूख लगने पर चूहे खाता रहेगा। तू चाय बनाते बनाते तंग आ गया, बर्तन धोते धोते तेरे हाथ खुरदुरे हो गए। तेरा काल पहेलियापन तुझ पर हावी हो रहा है। डोगा उसके साथ वापस उसके घर पहुंचा। काल पहेलिया, मैं तेरे हाथों पर ये रंगहीन कलर स्प्रे कर रहा हूँ, जो किसी भी चीज़ के संपर्क में आने पर हाथ पर अपना रंग छोड़ता है। सुबह आकर मैं तेरे हाथ चेक करूँगा। अगर तूने कहीं किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वो चीज़ और तेरा हाथ दोनों लाल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे वो चीज़ भी दिखानी होगी जो तेरे हाथ से लाल हुई होगी। तू जितनी बार किसी चीज़ को छुएगा उतनी बार ही लाल रंग छूटेगा। उफ डोगा, तू समझता क्यों नहीं, तू समझता क्यों नहीं डोगा कि मैं सुधर चुका हूँ। डोगा चला गया और ये माया अभी तक स्टूडियो से घर क्यों नहीं आई, घर क्यों नहीं लौटी। उफ, अब तो मैं उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता। डोगा मेरे हाथ पर केमिकल मल गया है। और अरे, ये तो काल पहेलिया है। मेरा मतलब मेरी ड्रेस में वो आदमी है जो काल पहेलिया बना हुआ है। यही है वो, यही है वो। जाता कहाँ है, रुक। काल पहेलिया बाज की तरह उस पर झपटा। कहाँ जा रहा है तू बहरूपिये, तूने मुझे डोगा की नज़रों में फिर से गिरा दिया। साया उछल कर गिरा और उसकी सूरत देखते ही काल पहेलिया को जैसे बिच्छू डंक मार गया। तू तू माया, तू तू मेरा वेश धरकर बाहर क्यों जा रही थी। और क्या, तूने ही मेरा वेश में डाका डाला और कत्ल किया। घटना स्थल पर पहेलियों का प्रयोग भी तूने ही किया। हाँ, मैंने ही किया, वो सब कुछ मैंने ही किया। काल, तुम्हारा रूप धरकर मैंने ही डाका डालने गई थी, लेकिन मैं कत्ल नहीं करना चाहती थी। हाथापाई में उसे धक्का लग गया और वो नीचे गिर गई। लेकिन क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे अपराध के दलदल में दोबारा झोंकने की कोशिश तुमने क्यों की माया, क्यों। क्योंकि तुम्हारी शराफत ने मेरा शो फ्लॉप कर दिया। हाँ काल, तुम्हारी पहेलियाँ ही मेरे शो ट्रेजर हंट की जान थी। जब तुम अपराध के बारे में सोचते थे तो उससे बचने और पुलिस और डोगा को छकाने के लिए नई नई पहेलियाँ तुम्हारे दिमाग में जन्म लेती थी। मैंने भी तुम्हें और तुम्हारे प्यार को उसी रूप में ही स्वीकार किया था। लेकिन जब तुम पर शरीफ बनने का भूत सवार हो गया, तुम अपने गुनाहों की सज़ा काटने जेल चले गए, तो तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा सो गया जो अपने दुश्मनों से बचने और उन्हें छकाने के लिए सक्रिय रहता था। तुम्हारे दिमाग ने दिमाग घुमा देने वाली पहेलियों को जन्म देना बंद कर दिया, जिससे मेरा शो फ्लॉप हो गया। मेरा शो ही इस घर में बड़ी आमदनी का जरिया था, जो कि टूट गया। मेरे ऐशो आराम में खलल पड़ना शुरू हो गया। शो को फिर से हिट बनाने के लिए मुझे ज़रूरत थी शानदार पहेलियों की, और ऐसी पहेलियाँ पैदा हों जिसके लिए ज़रूरत थी तो मैं फिर से अपराध के रास्ते पर ढकेलने की। सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, और मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। स्टेटस चाहिए, रुतबा चाहिए, नाम चाहिए, इसलिए मैंने वो सब किया। उफ माया, मैं तो तुम्हें एक थप्पड़ भी कसकर नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा हाथ तुम पर उठ ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें समूचे दिल से प्यार किया है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बदल डाली, पर यह तुमने क्या किया। मैंने उतारा और तुमने धारण कर लिया मेरा अपराध का चोला। नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें शायद पता नहीं कि डोगा एक बार फिर मेरे पीछे पड़ गया है। उसने मेरे हाथ पर केमिकल भी डाल दिया है। मुझे मालूम है, और मैं चाहती हूँ कि उस पर साबित हो जाए कि बीती रात जो घटनाएं हुई हैं उनमें तुम्हारा हाथ है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना चोला फिर से धारण करो। नहीं, तू कहाँ जा रही है। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। जाऊंगी तो मैं ज़रूर। ठाक, मुझे पकड़कर तुमने गलती कर दी काल। तुम्हारे हाथों पर मला केमिकल मेरे कपड़ों पर उतर गया है। सुबह डोगा आकर पूछेगा कि रंग कहाँ पर छोड़ा, तो तुम उसे कोई जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं इस लबादे को कहीं छुपा दूंगी। उफ़। और जब तुम डोगा को वह जगह नहीं दिखा पाओगे जहाँ तुमने रंग छोड़ा, तो उसका शक तुम पर और बढ़ जाएगा। और मुझे पता है कि तुम उसे ये भी नहीं बता पाओगे कि तुम्हारा माता कैसे घायल हुआ। आह, रुक जाओ माया, बाहर डोगा हो सकता है। अगर उसने देख लिया तो गजब हो जाएगा। जिंदगी में पहली बार प्यार से रिश्ता जोड़ा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दौलत का नशा प्यार की भाषा नहीं समझता। आज काल पहेलिया के नाम का इतना आतंक मचेगा मुंबई की सड़कों पर कि काल पहेलिया को अपने चेहरे से शराफत का नकाब नोचकर फेंक ही देना पड़ेगा। रोको, अब रुकेंगी तेरी सांसें। भाग!
काल पहेलिया, ये तो काल पहेलिया है। मैं उसकी हरी वर्दी को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इस वर्दी को वो भी पहचानता था जो उसके घर से ही उसके पीछे लग गया था। आखिर तू कुत्ते की वो पूंछ ही निकला जो कभी सीधी नहीं हो सकती। काल पहेलिया, दोबारा ये रूप धरकर तूने डोगा, कानून और समाज के विश्वास को धोखा दिया है। ये एक संगीन अपराध है जिसके लिए मौत भी कम सजा है। चूम चूम। मगर जुर्म और ज़्यादा संगीन होने वाला था। कुचले जा रहे उन फुटपाथियों की उन चीखों ने जैसे काल पहेलिया की मौत के फरमान पर किसी जज के हस्ताक्षर कर दिए थे। आ! डोगा की आंखों में वो सारा खून उतर आया था जो फुटपाथ पर निर्दोष लोगों का बह गया था। डोगा के हथगोलों ने कार के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ा दिए थे। बूम! काल पहेलिया, मौत से आंख मिचोली अब नहीं खेल पाएगा तू। कार रुकी तो नहीं थी, परंतु उसकी गति में काफ़ी अंतर आ गया था। तेरा हाल भी अब तेरी कार की तरह कर दूंगा। और ये गोली उस भाग दौड़ के अंत की निर्णायक गोली से धोने वाली थी। चिम! डोगा की गोली ने उस खोपड़ी के चिथड़े उड़ा दिए थे। कार पलट चुकी थी। मुझे अफसोस है काल पहेलिया कि मैं तेरी नई नवेली दुल्हन को विधवा बनने से नहीं बचा पाया। डोगा ने लाश को पलटा, लेकिन दूसरे ही क्षण चीहू कुटा। माया? ओह नो, ये तो माया है। माया काल पहेलिया के रूप में? डोगा का दिमाग साए साए कर उठा। बौखलाया सा वहां पहुंचा काल पहेलिया। डोगे, तूने उसे कुछ किया तो नहीं? मैं वो नहीं हूं, वो मेरी पत्नी है। वो माया है डोगे, वो ठीक तो है ना? पागलों सा माया की लाश से लिपट गया काल पहेलिया। तू ठीक तो है ना माया? तुझे चोट तो नहीं लगी? माया, ये खून कैसा? क्या हो गया तुझे? बोलती क्यों नहीं मुझसे? माया उठ, मैं तुझे लेने आया हूँ। मैं तेरे लिए खूब दिमाग घुमाने वाली पहेलियाँ बनाऊंगा। तेरा शो फ्लॉप नहीं होगा माया, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। उठ काल पहेलिया, यह मर चुकी है। इसके गुनाह इसका काल बन गए। तू समझता क्यों नहीं डोगे? ये इसके नहीं, ये मेरे गुनाह थे। मेरे गुनाह इसको कफन बनकर लिपट गए। ये मेरे धोखे में मरी है। मौत इंसान के कर्म देखकर आती है, उसकी शक्ल देखकर नहीं। अगर यह अपराधी कर्म ना करती तो ये भले ही तेरा लबादा क्यों ना पहन लेती, पर इसे मौत ना आती। मुझे अफसोस है इसकी मौत का, क्योंकि इसके प्यार ने तुझे नई जिंदगी दी थी। इस जिंदगी को खो मत देना काल पहेलिया, क्योंकि ना तो अब कानून ही तुम्हें ऐसी जिंदगी जीने का दूसरा मौका देगा, और ना ही डोगा। नहीं, ये जिंदगी नहीं हो सकती। ये तो मौत है, मौत से भी बदतर है। पर डोगा, तूने जो किया वो ठीक था। गुनाहगार को सज़ा मिलनी ही चाहिए। तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तू समझता क्यों नहीं डोगा कि मेरी जगह तू होता तो तू भी यही करता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा के किसी अगले कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।